राज्य के गृह मंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से इसे अपने पास ही रखे हुए थे। तो अगर बात करें राज्य के गृह मंत्री की शक्तियों की, तो जो राज्य के गृह मंत्री होते हैं, इन्हीं के अंतर्गत या इन्हीं के निर्देशों पर पूरे राज्य की जो पुलिस प्रशासन होती है वो काम करती है। वो गृह मंत्रालय यानी कि जो गृह मंत्री होते हैं उनका जो मंत्रालय होता है, इसी के अंतर्गत पूरे राज्य की पुलिस प्रशासन काम करती है, चाहे वो डीजीपी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, एसपी हो या फिर थानाध्यक्ष हो या फिर कांस्टेबल हो, वो सभी जो गृह मंत्रालय होता है उसी के अंतर्गत काम करते हैं, उसी के निर्देशों पे काम करते हैं। राज्य के अंतर्गत जो भी जेल होता है उसकी जो व्यवस्था देखी जाती है वो भी गृह मंत्रालय के द्वारा ही देखी जाती है। राज्य में अगर कहीं पे दंगा हो रहा हो, बलवा हो रहा हो या कुछ ऐसा काम हो रहा हो, तो उसको नियंत्रित करने का काम भी गृह मंत्रालय का ही होता है। इसके अलावा राज्य में किसी के खिलाफ अगर जांच करवाना हो, तो वो काम भी गृह मंत्रालय ही करता है। वही जांच के लिए जांच आयोग का गठन करता है और किसी व्यक्ति का जांच करवाता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कहीं पे छापामारी करवाना हो, किसी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे करने हो, तो ये सब काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुरक्षा देनी हो या फिर वीआईपी सुरक्षा देनी हो, तो उसका डिसीजन भी जो गृह मंत्रालय होता है उसी के द्वारा लिया जाता है। और जो गृह मंत्री का पद होता है वो मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं उसमें इसकी गिनती होती है। इसीलिए जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अधिकतर जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मंत्रालय को या तो अपने पास रखते हैं या फिर अपने सबसे विश्वसनीय लोगों को ही वो गृह मंत्री बनाते हैं। तो इस हिसाब से अगर समझें तो गृह मंत्री का पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ही गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे।